नमस्कार, मैं शहनवाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 07। झारखंड में भीड़ तंत्र देखिए। लकड़ी काटने के आरोप में पूर्व नक्सली के घर में घुसी भीड़, पहले पीटा फिर आंगन में पड़ी लकड़ियों पर जिंदा जला दिया। रांची में 90% केस ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के, मरीजों में दूसरी लहर के डेल्टा वेरिएंट जैसे ही लक्षण 3 दिन में हो रहे हैं ठीक। गुजरात में एक दिन में ही कोरोना के 1259 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के केस भी बढ़े, 3 मरीजों की मौत। पीएम की रैली से पहले पंजाब में कोरोना ब्लास्ट, पुलिसकर्मी की दादागिरी कैमरे में हुई कैद। सीएम की चेतावनी, छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। नेता अफसर ही तोड़ रहे हैं कोरोना गाइडलाइन। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग को लेकर विधायक प्रेरित होने के बाद राज्य में भीड़ तंत्र ने एक बार फिर कानून को अपने हाथ में लिया है। सिमडेगा जिले में शाखू पेड़ की लकड़ी काटने से नाराज ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली को घर से निकालकर पहले पीटा फिर जिंदा जला दिया। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंदरचुआ पंचायत के बेसराजरा गांव में हुई। भीड़ की हिंसा का शिकार हुए युवक का नाम है संजू प्रधान। झारखंड रांची में कोविड के 90% नए केसेस ओमिक्रॉन के हैं। रांची में राज हॉस्पिटल के 6 डॉक्टरों की टीम ने हाल ही में 10 दिनों में 250 मरीजों की स्टडी के आधार पर इसका खुलासा किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जांच के अभाव में हम इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि मरीजों में सभी लक्षण वही है जो महाराष्ट्र और दिल्ली में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के मरीजों में भी वही लक्षण मिल रहे हैं जो कोविड के दूसरे लहर के वेरिएंट्स डेल्टा के दौरान पाए गए थे। फीवर, बदन दर्द, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी समान है। साथ ही सर्दी, खांसी और सिर दर्द भी इसके लक्षण हैं। इसके अलावा नए वेरिएंट्स 2 और लक्षण उभर कर सामने आए हैं। इसमें संक्रमित मरीजों को वोमिटिंग होने के साथ भूख भी मिटती जा रही है। गुजरात में एक दिन में ही कोरोना के 1259 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के केस भी बढ़े, 3 मरीजों की मौत। नए साल में प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साल के पहले ही दिन 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। वही ठीक एक दिन बाद यानी 3 जनवरी को नए मरीज 1200 को पार करके 1259 पर पहुंच गए हैं। करीब 7 महीने बाद पहली बार एक दिन में इतने केस मिले हैं। सबसे ज़्यादा 644 मामले अहमदाबाद, जबकि सूरत दूसरे नंबर पर रहा। यहां 225 संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी। जामनगर में 2 और नवसारी में 1 मरीज की कोरोना से मौत हुई है। सोमवार को 1 शहर और 6 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उधर राज्यों में ओमिक्रॉन के 16 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के अब तक कुल 152 मामलों में से 85 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी। पीएम की रैली से पहले पंजाब में कोरोना ब्लास्ट, 24 घंटे में 1027 मरीज मिले, 2 ने दम तोड़ा। हॉटस्पॉट बने पटियाला में रिकॉर्ड 366 केस मिले। पंजाब में विधानसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी की बुधवार को फिरोजापुर में हो रही रैली से पहले कोरोना ब्लास्ट हो गया है। मंगलवार को 24 घंटे के दौरान 1027 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस दौरान पटियाला और संगरूर में 2 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। सबसे बुरी हालत कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके पटियाला की रही। यहाँ 24 घंटे में 366 केस ने सरकार की नींद उड़ा दी है। पंजाब में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मंगलवार को 70 मरीज लाइफ सेविंग सपोर्ट पर पहुंच गए हैं। इनमें 54 मरीज ऑक्सीजन, 15 आईसीयू और 1 वेंटिलेटर पर भर्ती किया गया है। इस आंकड़े से आने वाले दिनों में कोरोना के जानलेवा होने का खतरा मंडराने लगा है। वही बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब में यह कोरोना की तीसरी लहर के आने का संकेत है? पुलिस की दादागिरी कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक पुलिसकर्मी की दादागिरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो 1 जनवरी की रात का बताया जा रहा है। जो वीडियो सामने आया है उसमें सड़क किनारे कुछ युवक खड़े नजर आ रहे हैं।
इतने में एक पुलिसकर्मी बाइक से वहां पहुंचा और सड़क किनारे खड़े युवकों की बुरी तरह से पिटाई कर देता है। घटना शहर के साहब बिड़ला फाटक इलाके की है। युवकों की पिटाई करने वाला पुलिसकर्मी थाने के दंगा नियंत्रण टीम में तैनात बताया जा रहा है। पुलिस की इस मामले में सफाई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब थाने पुलिस ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। पुलिस की ओर से जो सफाई दी गई है उसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर की पूरी रात शहर में नाकाबंदी थी और ये सभी कोविड नियमों को तोड़ उसका उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक युवक नशे में धुत थे और डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। पकड़े गए युवक के खिलाफ भी कोरोना नियम उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेगी। मॉल, पार्क, जिम बंद। शादियों में 50 लोगों की अनुमति। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 8वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकते हैं। यह नई गाइडलाइन गुरुवार 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। राज्य में अभी अनलॉक 11 के तहत जारी गाइडलाइंस 5 जनवरी तक लागू है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकेगा। इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी। नेता अफसर ही तोड़ रहे हैं कोरोना गाइडलाइन। हरियाणा में कोरोना और इसके नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को लेकर सरकार के व्यापक दिशा निर्देश के बावजूद सुरक्षा को लेकर लापरवाही हर तरफ दिख रही है। नियम तोड़ने पर प्रशासन आम जनता के चालान कर रहा है। वही जिम्मेदार नेता और अफसर मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नियम कायदे केवल आम जनता के लिए है? वीआईपी और रसूखदार उसके दायरे में नहीं आते? इनकी लापरवाही से जनता में भी गलत संदेश जा रहा है।